ठीक बच्चों, अगर तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदियों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, नदियों में क्या रखा है। दिल लगाना है तो IIT JEE में रखो, बोर्ड में क्या रखा है। मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि बोर्ड की प्रिपरेशन ना करो, बोर्ड की प्रिपरेशन करो, लेकिन बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए 2 से 3 मंथ काफ़ी होता है। तो हम अक्टूबर या नवंबर के बाद बोर्ड का प्रिपरेशन करते तो वो मेरे लिए सही है। अभी मेरे पास इतना इनफ टाइम है कि हम IIT JEE का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और IIT JEE आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो हम नेक्स्ट सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन मेरा ये है कि fx बराबर 1 प्लस मॉड ऑफ x, जब मेरा x लेस देन माइनस का 1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जब मेरा x माइनस के 1 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फाइंड f ऑफ f माइनस 3.3, ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन क्या होगा। ठीक, तो इसको देख के सबसे पहले हम क्या करते हैं, f ऑफ fx लिखे जैसा है, तो सबसे पहले हम f ऑफ माइनस का 3.3 निकालते हैं। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे, माइनस का 3.3 डालेंगे। तो 1 प्लस माइनस का 3.3 का मॉड कब, जब माइनस का 3.3 लेस देन माइनस का 1। ठीक, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस का 3.3 जब मेरा माइनस का 3.3 ग्रेटर देन माइनस का 1। अब देखो, माइनस का 3.3 माइनस के 1 से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस का 1 बड़ा होगा माइनस के 3.3 से, तो ये केस चलेगा। अच्छा, माइनस का 3.3 माइनस के 1 से बड़ा या उसके बराबर भी नहीं होता है, तो ये केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो एफ ऑफ माइनस 3.3 बराबर आ रहा है, अब ये केस मेरा डिफाइन है तो इसी केस से आंसर आएगा। तो ये आएगा 1 प्लस मॉड ऑफ माइनस 3.3, ये आएगा 3.3, अर्थात कितना आया मेरा 4.3। ये क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस 3.3। अब हमसे ये निकालना है कि एफ ऑफ माइनस 3.3 ये क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस 3.3 के जगह ये वैल्यू डाल देंगे। तो ये वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 4। अब हम क्या करेंगे, हर एफ में एक्स की जगह 4 डालेंगे। तो 1 प्लस मॉड 4 जब मेरा 4 माइनस 1 से छोटा होगा, 4 माइनस 1 से छोटा होता ही नहीं है। ठीक, अच्छा 4.3 है ना, तो 4.3 हर एक्स की जगह डाल देंगे। 4.3 माइनस 1 से तो छोटा होता ही नहीं है, ये सही है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स 4.3 जब मेरा 4.3 ग्रेटर देन माइनस का 1। ऑब्वियस सी बात है 4.3 माइनस 1 से तो बड़ा होता है, तो ये केस चलेगा। तो मेरा एफ ऑफ माइनस 3.3 ये कितना आया मेरा, ये आया इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 4। ठीक, देखिए हमसे क्वेश्चन ने क्या किया था कि देख, उसने बोला था कि एफ एक्स मेरा डिफाइन है इस प्रकार से, और हमसे पूछे थे कि फाइंड एफ ऑफ माइनस 3.3। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ ऑफ माइनस 3.3 निकाला। तो हमने हर एक्स की जगह माइनस का 3.3 डाल दिया, यहाँ भी डाला। तो माइनस का 3.3 माइनस के 1 से छोटा होता है, तो ये केस मेरा चल गया। लेकिन माइनस का 3.3 ग्रेटर देन माइनस का 1 ये संभव भी नहीं है, तो ये केस रिजेक्ट हो गया। तो एफ ऑफ माइनस 3.3 कितना आ गया मेरा, 4.3 आ गया। ठीक, अच्छा अब हमको क्या निकालना, एफ ऑफ माइनस 3.3। तो एफ ऑफ माइनस 3.3 की जगह क्या है, 4.3। ठीक, 4.3। अब हर x की जगह 4.3 डाल देंगे। तो 1 प्लस 4.3 का मॉड जब 4.3 लेस देन माइनस का 1, ये संभव ही नहीं है। 4.3 ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3 माइनस 1 से बड़ा, तो यहाँ माइनस 1 से तो बड़ा होता है 4.3, तो ये केस चला। इसलिए मेरा एफ ऑफ माइनस 3.3 बराबर 4 आ गया। नोट कर लिए होंगे आप लोग।
अभी आराम से इतना टाइम है कि ना हम IIT JEE का प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेरे पास फुल्ली टाइम है, फुल्ली। बोर्ड के लिए 2 महीना काफ़ी होता है, 2 से 3 महीना। ठीक, अब हमसे क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y बराबर 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, तो इसको देख के हमें क्या फील आ रहा है, जब डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन के लिए क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, अर्थात फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू -1। हम जानते क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बिलोंग्स करता है 0 से लेके 1 तक। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मेरा जब 0 से 1 तक होगा तो ये कभी -1 के बराबर होगा ही नहीं, अर्थात किसी भी x के लिए नहीं होगा। तो मेरा x बिलोंग्स टू, तो हम x का कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी x के लिए -1 के बराबर नहीं है, और ये बोल भी रहा है कि -1 नहीं होना चाहिए। अब हम रेंज के लिए, तो रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए हमेशा याद करना है कि जिसे हम जानते हैं ना वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x मेरा 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, दोनों साइड, तीनों साइड 1 1 जोड़ दिए। ठीक, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर जोड़ने और घटाने पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, अच्छा एक चीज़ हम और चीज़ बता रहे, यहाँ पे कंसेप्ट, यहाँ पे एक सा कंसेप्ट यूज होगा कि देख, अगर k1 k2 बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक, तो मान लें कि p कोई है, p प्रियंका अगर लाइज करती है k2 से छोटा और k1 से बड़ा या फिर उसके बराबर, ठीक, तो 1/p बस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, 1/p लाइज करेगा, यानी कि k2 से तो बड़ा होगा और k1 से छोटा होगा। अगर p मेरा लाइज करता है k1 से लेके k2 तक, तो 1/p क्या होगा, k2 से बड़ा होगा और k1 से छोटा आ जाएगा। सेम केस यहाँ पे कि 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये बड़ा होगा 1/2 से और ये छोटा होगा 1 से, 1/1 1 ही होगा। ठीक, अच्छा तो ये 1 और ये क्या लिखा हुआ है, ये y तो लिखा हुआ है, तो y मेरा 1/2 से बड़ा और 1 से छोटा है, तो y ही तो रेंज होता है, तो y बिलोंग्स टू 1/2 से लेके 1 तक, यही मेरा क्या हुआ, रेंज हो गया। ठीक, देख हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा था कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ y बराबर 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, तो हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होता, तो मैंने डिनोमिनेटर 0 नहीं हुआ, तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x -1 ये तो कभी नहीं होता है, तो ये x किस वैल्यू के लिए नहीं होता है, किसी भी x के वैल्यू के लिए नहीं होता है, तो हम x का सारा वैल्यू ले सकते हैं, तो x बिलोंग्स टू मेरा रियल नंबर। अब देख रेंज निकालने की बात आई, तो हम जिसे जानते हैं सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो हम फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को जानते हैं कि वो मेरा 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। अब देख 1 जोड़ेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी में जोड़ने और घटाने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या होगा, 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा होगा। अब 1/1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इस कंसेप्ट का यूज़ करके आराम से निकाल लेंगे। ठीक, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन ये है कि fx बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 4 cos x प्लस थीटा इंटू साइन x साइन थीटा प्लस cos 2x प्लस थीटा।
तो हमसे क्वेश्चन वाले पूछ रहा है कि फाइंड एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर क्या होगा। ठीक, तो ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एफ एक्स को क्या करते हैं, एफ एक्स, ठीक, यहाँ से एफ एक्स बराबर क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा ये क्या लिखा हुआ 2 इंटू कॉस एक्स प्लस थीटा प्लस 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू साइन थीटा प्लस कॉस 2 इंटू एक्स प्लस थीटा। अच्छा, एक्स प्लस थीटा को अगर हम पी ले लेते हैं तो ये क्या लिखा हुआ है कॉस 2 इंटू पी। ठीक, अच्छा ये तो पता होगा कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस 2 थीटा बराबर क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा ये, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा माइनस का 1। अच्छा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा 2 कॉस एक्स प्लस थीटा। अब इसको देख 2 साइन सी साइन डी, तो ये क्या होता है कॉस सी माइनस डी माइनस कॉस सी प्लस डी। ये क्या होता है कॉस सी माइनस डी और माइनस कॉस सी प्लस डी। तो यहाँ से क्या आएगा कॉस एक्स माइनस थीटा माइनस कॉस एक्स प्लस थीटा, ये आएगा। अब देख ये क्या लिखा हुआ है 2 साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या लिखा हुआ है 2 कॉस एक्स प्लस थीटा और इंटू कॉस एक्स माइनस थीटा। जब इसका इससे गुना होगा तो ये क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा और प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा माइनस का 1। ये प्लस का 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थीटा और ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब यहाँ से देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब 2 कॉस सी कॉस टी, ये क्या होता है कॉस सी प्लस टी प्लस कॉस सी माइनस टी। ये क्या होगा कॉस एक्स प्लस थीटा प्लस एक्स माइनस थीटा और प्लस कॉस एक्स प्लस थीटा माइनस एक्स माइनस थीटा और माइनस का 1। ये देखो 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कॉस 2x। ठीक, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है कि कॉस, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो कॉस 2 थीटा और माइनस का 1। अच्छा, एक और फार्मूला ये होता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम क्या करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा। क्या लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस 2x प्लस का कॉस 2 थीटा और माइनस का 1। ठीक, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल। तो मेरा एफ एक्स कितना आ रहा है, एफ एक्स जो मेरा आ रहा है वो आ रहा है कॉस 2x। ठीक, ये मेरा एफ एक्स आ गया। तो हमसे एफ ऑफ स्क्वायर एक्स, तो एफ स्क्वायर एक्स कितना आएगा कॉस स्क्वायर 2x। एफ ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स कितना आएगा, एक्स की जगह पाई बाई 4 डाल देंगे तो कॉस 2 इंटू पाई बाई 4 माइनस का एक्स, अर्थात कॉस पाई बाई 2 माइनस का एक्स, यानी कि कॉस 2x नहीं साइन 2x। क्या आएगा साइन 2x। अच्छा, तो मेरा एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का x कितना आएगा साइन स्क्वायर 2x। अब देख एफ ऑफ एक्स, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बराबर क्या आएगा साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x, जो कि 1 के बराबर आ जाएगा। जब इसको और इसको
ऐड कर देंगे एकदम। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, महा बकवास, महा आसान क्वेश्चन था। ठीक, हमने बस इसमें फार्मूला का यूज़ किया। अब हमें ये फार्मूला और ये फार्मूला ये तो आना चाहिए, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तब पर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि मान लिया कि मेरा एफ ये था, तो हमसे पूछा एफ स्क्वायर एक्स, तो सबसे पहले हम एफ को सॉर्ट करने की कोशिश किए। तो एफ एक्स बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos x प्लस थीटा। अब देख 2 sin x sin थीटा, यानी कि 2 sin c sin d क्या होता है, cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी, इसका यूज़ कर लिए। अब देख cos 2 थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ से cos 2 थीटा क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, बस ये किए। अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बस 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ किए। बाकी बात कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। ठीक, अब हम नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, ठीक, सिग्नम फंक्शन को लोग शॉर्ट में SGN भी बोलते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक, SGX, सिग्नम और SGX। ठीक, कोई कोई SGNX भी बोलते हैं, SGNX भी बोलते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। ठीक, सिग्नम फंक्शन। ठीक, देख सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक, डिफाइंड एज y बराबर x बाई मॉड x। ठीक, जब मेरा x 0 के बराबर नहीं है, और जब x बराबर 0 तो मेरा ये 0 होगा। ठीक, दिस इम्प्लाइज, इससे हम ये लिख रहे हैं कि y बराबर जब x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 होता है तो उसका मॉड क्या होता है, x ही होता है। तो y बराबर x बाई x अर्थात 1, जब x मेरा 0 से बड़ा होगा। y बराबर सिग्नम ऑफ x। ठीक, इस पर से डिफाइन होता है सिग्नम ऑफ x। जब सिग्नम के अंदर कोई क्वांटिटी है और वो 0 से बड़ा होगा तो वो 1 होगा। अगर सिग्नम के अंदर वाला 0 होगा तो वो 0 होगा, और सिग्नम के अंदर 0 से छोटा होगा तो वो माइनस का 1 देगा। अब हम सिग्नम ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो सिग्नम ऑफ x का ग्राफ क्या होगा, जब मेरा x 0 से बड़ा है तो 1, y बराबर 1 का ग्राफ, तो x बराबर 0 से बड़ा ये। जब x मेरा 0 है तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 ये लाइन। अच्छा, जब मेरा x 0 से छोटा है तो y बराबर -1 का ग्राफ, तो y बराबर -1 का ग्राफ ये आएगा। ठीक, ये क्या है, y बराबर 1, यहाँ पे y 0 है, और ये हुआ y बराबर -1। ये ग्राफ तलवार ग्राफ की तरह दिख रहा है। ठीक, इन द सेंस तलवार ऐसे होता है ना, बस ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है। अच्छा, अगर इसका डोमेन पूछा जाएगा तो देखिए x का सारा वैल्यू ले रहा है, x का ऐसा कोई वैल्यू जहाँ पर ये अनडिफाइन है, इसका डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू R। अब रेंज की बात करेगा तो रेंज में सिर्फ ये क्या ले रहा है, y बराबर 1 ले रहा है, एक y बराबर 0 ले रहा है, और y बराबर -1 ले रहा है। इसका रेंज क्या होगा, रेंज होगा
y बिलोंग्स टू -1, 0 और 1। ठीक, तीन ही वैल्यू ये ले रहा है। मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब हम लिखते हैं क्वेश्चन कि ड्रॉ लेट्स इट फाइंड डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ y बराबर सिग्नम e की पावर x। ठीक, एंड ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ। ठीक, तो देख y बराबर सिग्नम e की पावर x। अच्छा, इसको डोमेन जानने के लिए सबसे पहले डोमेन के लिए बाहर से अंदर की ओर जाएंगे और रेंज के लिए अंदर से बाहर की ओर आएंगे। ठीक, तो सिग्नम का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r, अभी देखे हैं। अच्छा, e की पावर x का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। फाइनली दोनों का कॉमन डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। तो y बराबर सिग्नम e की पावर x, इस दोनों का इंटरसेक्शन होता है तो x बिलोंग्स टू r, इसका डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r। और जब इसकी रेंज की बात करेंगे तो सिग्नम ऑफ x, y बराबर सिग्नम ऑफ x डिफाइन कैसे हुआ था? जब वो 1 रहेगा, मेरा x ग्रेटर देन 0, x बराबर 0 तो ये भी 0, और x लेस देन 0 तो ये माइनस का 1। देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ e की पावर x डाल देंगे, तो y बराबर सिग्नम ऑफ e की पावर x। सिग्नम ऑफ e की पावर x क्या होगा? 1 जब e की पावर x 0 से बड़ा होगा, e की पावर x बराबर 0 जब 0, और -1 जब e की पावर x लेस देन 0। अब ये पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 के बराबर नहीं होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो सिग्नम ऑफ e की पावर x का रेंज क्या होगा? y बराबर 1 ओनली। अब ये सारे x के लिए होगा, किसी एक x के लिए तो नहीं होगा, क्योंकि इसका डोमेन x बिलोंग्स टू r है, तो इसका ग्राफ क्या होगा? y बराबर 1। तो y बराबर 1 क्या है? ये। ठीक, इसकी रेंज की बात आएगी तो रेंज क्या होगा? रेंज y बिलोंग्स टू 1। अब देख मेरे पास क्वेश्चन है कि y बराबर, या फिर बोल रहा है कि रेंज एंड डोमेन ऑफ y बराबर सिग्नम ऑफ साइन x। ठीक, तो देख हम क्या जानते हैं कि सिग्नम का डोमेन क्या होता है? डोमेन के लिए हमेशा बाहर से अंदर की ओर जाना फंक्शन है। सिग्नम का डोमेन x बिलोंग्स टू r। अच्छा, साइन का डोमेन क्या होता है? x बिलोंग्स टू r। फाइनली दोनों का कॉमन डोमेन क्या होगा? x बिलोंग्स टू r, x का सारा वैल्यू लेगा तो इसका डोमेन क्या हो गया? डोमेन x बिलोंग्स टू r। अब हम रेंज की बात करेंगे तो y बराबर सिग्नम ऑफ साइन x।
तो देख सिग्नम के अंदर जो रहता है अगर वो 0 से बड़ा हो तो क्या होता है 1 के बराबर। तो अगर साइन एक्स मेरा 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, अगर साइन एक्स मेरा 0 के बराबर होगा तो वो क्या देगा 0 देगा, और मेरा साइन एक्स अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस का 1 देगा। ठीक, तो इसका रेंज क्या आ रहा है, रेंज क्या करा 1 -1 0, क्योंकि साइन एक्स 0 से बड़ा भी होता है, साइन एक्स 1 0 भी होता है, साइन एक्स 0 से छोटा भी होता है, -1 से 1 तक होता ही है। ठीक, तो इसका रेंज क्या आया, रेंज मतलब y का वैल्यू -1 0 और 1। अब इसकी ग्राफ ड्रॉ करने की बात आई तो इसका ग्राफ की हम बात करते हैं तो क्या करते हैं, देख साइन एक्स का पहले ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो देख इसका ग्राफ क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो साइन एक्स 0 से बड़ा कब होता है, ये क्या होता है 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई और ये माइनस का पाई, इसी तरह और भी पीछे जाएगा। तो साइन एक्स 0 से बड़ा कब होगा, साइन एक्स 0 से बड़ा ठीक यहाँ से होगा, और इस केस में 0 से लेकर पाई तक क्या होगा, मैंने यहाँ साइन एक्स 0 से बड़ा होगा तो इस केस में रेंज मेरा क्या रहा y बराबर 1। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जब साइन एक्स मेरा 0 पर क्या देगा, साइन एक्स 0 होगा तो सिग्नम ऑफ एक्स भी 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 0 और ये पाई। अब साइन एक्स मेरा 0 से लेके पाई तक, तो ये क्या होगा y बराबर 1 का लाइन। ठीक, क्या होगा y बराबर 1 का लाइन। अच्छा, फिर क्या होगा पाई, ठीक, तो देखिए साइन एक्स मेरा नेगेटिव कब होगा, साइन एक्स मेरा नेगेटिव कब होगा, इस पाई से लेके 2 पाई तक, क्योंकि पाई पे भी 0 होता है और 2 पाई पे भी 0 होता है। तो इसका ग्राफ क्या बनेगा ये, जब साइन एक्स मेरा नेगेटिव है तब सिग्नम ऑफ साइन एक्स क्या होता है -1, तो ये क्या होगा -1। इसके बाद साइन एक्स फिर क्या होगा पॉजिटिव का होगा, तो पाई 2 पाई से लेके कहाँ तक 3 पाई तक। ठीक, 3 पाई पे 0 हो जाएगा। ठीक, अल्टरनेट अब ये ग्राफ चलता रहेगा। ठीक, इधर भी चलेगा। ठीक, ये माइनस का पाई, ये माइनस का 2 पाई, ठीक। अब अगर हमको x का मन है वैल्यू डिफाइन करना, तो ठीक x को कब देख, साइन x 0 से बड़ा कब है, जब मेरा x क्या है 2n पाई, यानी कि इवन पाई से लेके ऑड पाई तक है। तो x मेरा 0 से कब है, सॉरी साइन x मेरा 0 से कब बड़ा है, जब x मेरा 2n पाई से लेके 2n पाई प्लस पाई, ठीक, या 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई, यानी कि ऑड पाई से लेके इवन पाई तक। साइन एक्स मेरा 0 क्या, हर पाई पे 0 दे रहा है, तो x बराबर मेरा क्या रहा होगा यहाँ से n पाई, x बराबर n पाई। ठीक, साइन एक्स मेरा नेगेटिव कब है, साइन एक्स मेरा ऑड पाई से लेके इवन पाई तक नेगेटिव है, तो मेरा x जब कहाँ होगा ऑड पाई, यानी कि 2n-1 पाई से लेके 2n पाई तक। तब साइन एक्स मेरा क्या देगा माइनस, सिग्नम ऑफ साइन एक्स मेरा माइनस का 1 देगा। ठीक, इसको मैं फिर से एक बार समझाता हूँ कि रेंज एंड डोमेन ऑफ y बराबर सिग्नम ऑफ साइन एक्स। तो डोमेन की बात आई तो बाहर वाले फंक्शन का डोमेन x बिलोंग्स टू r, साइन एक्स का भी डोमेन x बिलोंग्स टू r, दोनों का कॉमन डोमेन भी x बिलोंग्स टू r ही होगा। y बराबर सिग्नम ऑफ सिग्नम साइन एक्स, तो साइन एक्स मेरा 0 से बड़ा होगा तो 1 देगा, साइन एक्स मेरा 0 के बराबर होगा तो
0 देगा, और साइन एक्स मेरा नेगेटिव होगा तो ये माइनस का 1 देगा, क्योंकि सिग्नम ऑफ एक्स, तो एक्स मेरा 0 से बड़ा रहता है तो 1 देता है, जब एक्स मेरा 0 के बराबर होता है तो वो 0 देता है, और एक्स मेरा लेस देन 0 होता है तो वो माइनस का 1 देता है। अब साइन एक्स बड़ा का, साइन एक्स का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, तो साइन एक्स का ग्राफ ये है। साइन एक्स देख 0 से लेके, यानी 0 से बड़ा यहाँ पे होगा 0 से पाई तक, और फिर 0 से क्या कहते हैं नेगेटिव कहाँ कहाँ होगा, यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा नेगेटिव, कहाँ होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, ठीक, फिर पॉजिटिव इससे आगे होगा, ठीक। तो देख साइन एक्स मेरा 1 कब देगा, जब साइन एक्स 0 से बड़ा होगा, तो 0 कब बड़ा, 0 से कब बड़ा, 0 से लेके पाई तक, फिर 2 पाई से लेके 3 पाई तक, फिर 4 पाई से लेके 5 पाई तक, ठीक। और साइन एक्स 0 क्या होता है, तो हर n पाई पर 0 होता है, तो उसका n पाई पर साइन एक्स जब 0 होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 होगा, तो हर पाई पे वो 0 हो रहा है। अब साइन एक्स नेगेटिव क्या होता है, तो साइन एक्स मेरा पाई से लेके 2 पाई तक, फिर 3 पाई से लेके 4 पाई तक, यानी कि ऑड पाई से लेके इवन पाई तक वो नेगेटिव होगा। तो एक्स मेरा इवन पाई से लेके ऑड पाई तक। साइन एक्स पॉजिटिव कब होगा, ऑड पाई से लेके इवन पाई से लेके ऑड पाई तक। और साइन एक्स 0 कब होता है, हर एक्स बराबर n पाई पे। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ यही बना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का गया y बराबर सिग्नम ऑफ साइन एक्स का ग्राफ यही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंज एंड डोमेन ऑफ सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक। तो देख इसके डोमेन के लिए सबसे पहले हम सिग्नम का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक का डोमेन या पॉलिनोमियल का डोमेन ही x बिलोंग्स टू r होता है। स्वाभाविक इस क्वाड्रेटिक का भी डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r ही होगा, ठीक। तो फाइनल इसका डोमेन क्या हुआ, x बिलोंग्स टू r। अब रेंज की बात करते हैं, तो y बराबर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, ठीक। 1 होगा जब मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 0 से बड़ा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 लेस देन 0 होगा, तब ये क्या होगा, माइनस का 1। अब एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 बराबर 0 होगा, तो ये भी 0 होगा, ठीक। तो देख एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 से बड़ा कब होता है, तो देख ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0, तो x इंटू एक्स माइनस 3 और माइनस का 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, अर्थात x माइनस 2 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, मतलब ये 3 और ये 3 से बड़ा और ये 2 से बड़ा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 कब होगा, तो x बराबर 2 पे और 3 पे। और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 नेगेटिव कब होगा, तो नेगेटिव होगा x मेरा जब 3 से छोटा और 2 से बड़ा होगा, तब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। इसका ग्राफ तो देख सिग्नम ऑफ इतना, जब ये मेरा पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कब है, ठीक। पॉजिटिव कब है, 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा, और 2 से छोटा, तो 2 से छोटा, ठीक। ये मान लिए कि x बराबर क्या है 2 और ये क्या है x बराबर 3। तो जब x मेरा 3 से बड़ा है
तो 3 से बड़ा पर सिग्नम के अंदर क्वांटिटी क्या रहा, पॉजिटिव, तो उसका सिग्नम से बड़ा अंदर अगर पॉजिटिव है तो वो 1 होता है। तो इसका ग्राफ ये बनेगा, ठीक। और 2 से छोटा के लिए भी सिग्नम पॉजिटिव है, सिग्नम के अंदर का क्वांटिटी, तो इसका ग्राफ भी ऐसे बनेगा। अच्छा, अब x बराबर 2 और 3 पर, तो x बराबर 2 और 3 यहाँ से आएगा, तो उस पर सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये कितना दे रहा है, 0 दे रहा है, तो इसका ग्राफ y बराबर 0 पे ड्रॉ होगा। अब सिग्नम ऑफ x नेगेटिव कब दे रहा है, जब मेरा x 2 से लेकर 3 तक है और सिग्नम के अंदर नेगेटिव आता है, मतलब उसका रेंज -1 होता है, ठीक। तो वो क्या है, x मेरा 2 से 3 तक, ठीक। इसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ होगा। एक बार और हम समझा देते हैं कि बोल रहा है कि रेंज एंड डोमेन ऑफ सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सिग्नम के अंदर जो भी क्वांटिटी अगर वो 0 से बड़ा है तो उसका डोमेन, उसका रेंज क्या होता है, 1 होता है। अगर वो 0 से छोटा रहता है तो उसका रेंज -1 होता है, और वो 0 के बराबर होता है तो उसका रेंज 0 होता है, ठीक। तो देख x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 से बड़ा कब होगा, जब मेरा x 3 से बड़ा और 2 से छोटा होगा। तो 3 से बड़ा और 2 से छोटा होने पर x मेरा जब 3 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तो सिग्नम कितना दे रहा है, सिग्नम के अंदर वाला क्वांटिटी 1 दे रहा है, तो ये y बराबर 1 का ग्राफ है, ठीक। ये भी y बराबर 1 ही है, और ये y बराबर -1 है, और x बराबर 3 और 2 पे सिग्नम के अंदर वाला क्वांटिटी 0 दे रहा है, तो इसका ग्राफ y बराबर 0, y बराबर 0, और जब x मेरा 2 और 3 के बीच में है तो सिग्नम के अंदर वाला क्वांटिटी -1 दे रहा है, तो मेरा -1 है। ठीक, तो इसका रेंज क्या हुआ, 1, इसका रेंज क्या हुआ, 1 -1 0, ठीक। रेंज भी लिख ही देते हैं, रेंज बिलोंग्स कर रहा -1 0 और 1। अब हम लिखते हैं कि ग्राफ ऑफ, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं कि ग्राफ ऑफ y बराबर मॉड fx, ठीक। तो इसका ग्राफ जब भी बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, मेक रिफ्लेक्शन, ठीक। ग्राफ ऑफ मॉड fx में बोलेंगे कि मेक रिफ्लेक्शन, ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ graph, make reflection of graph below the x-axis, below the x-axis, below the, make reflection of graph below the x-axis, x-axis के नीचे जो भी ग्राफ आएगा उसका ग्राफ, ठीक, ऑफ y बराबर fx, ठीक। यानी कि मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा ना उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेना है एक्स एक्सिस में, ठीक। और उसका क्या कहते हैं, y बराबर fx का ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ का ना जो एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा ना उसमें उसका रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक। जैसे हम क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर fx क्या लिखेंगे, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस ऑफ y बराबर fx इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन लेंगे, ठीक। जैसे कि y बराबर मॉड x, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर x का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना, ठीक। अब इसका रिफ्लेक्शन लेंगे कहाँ, मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आ रहा है उसका रिफ्लेक्शन लेंगे y बराबर fx ग्राफ का, y बराबर fx ग्राफ का इन एक्स एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है, तो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे एक्स एक्सिस में। तो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा, ठीक। तो y बराबर मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है, ये ग्राफ कट जाता है, ठीक, ये ग्राफ हट जाता है।
ठीक, अर्थात y बराबर मॉड x का ग्राफ क्या होता है, ये। ठीक, x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा ना उसका रिफ्लेक्शन लेंगे हम x एक्सिस में। ठीक, जैसे कि हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। अच्छा, एक मिनट, ये लाइन क्या होता है, y बराबर x, ये लाइन क्या होगा, y बराबर माइनस का x। ठीक, जैसे कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, y बराबर मॉड ऑफ ln x। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाते हैं। तो ln x का ग्राफ ऐसे होता है। अब हम क्या किए कि y बराबर जब भी मॉड ऑफ fx का ग्राफ रहेगा तो मेक रिफ्लेक्शन ऑफ ग्राफ बिलो द x एक्सिस। x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है सबसे पहले y बराबर fx, यानी कि y बराबर हमने किसका ग्राफ बना लिया, ये y बराबर ln x का ग्राफ बन गया। x एक्सिस, तो x एक्सिस के नीचे कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है, तो इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे इन x एक्सिस। तो x एक्सिस में इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा, इस ग्राफ का रिफ्लेक्शन क्या है, ये है। ठीक, तो ये क्या है, y बराबर ln x, तो ये क्या है, y बराबर माइनस का ln x, और ये ग्राफ हट जाएगा। x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे। ठीक, हम एक और ग्राफ ड्रॉ करते हैं, शायद इसके बाद आप लोग क्लियर हो जाइएगा। ठीक, जैसे क्वेश्चन में ये रहेगा कि y बराबर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का मॉड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y बराबर fx का ग्राफ बनाएंगे। तो y बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। इसका ग्राफ हमने इनइक्वालिटी से बनाया था, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस का 3। ये x बराबर 3, x बराबर 2, स्टार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए ग्राफ ऊपर और नेगेटिव के लिए ग्राफ नीचे। तो इसका ग्राफ क्या होता था, ये। ठीक, अब हमने क्या किया, ये y बराबर fx का ग्राफ बना लिया, लेकिन हमको क्या चाहिए, y बराबर मॉड ऑफ fx, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इस ग्राफ में x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है ना उसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे x एक्सिस में। तो x एक्सिस के नीचे कौन सा ग्राफ है, x एक्सिस के नीचे ये ग्राफ है, तो इसका रिफ्लेक्शन ले लेंगे हम x एक्सिस में। ठीक, तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का ग्राफ क्या बनेगा, ये, और ये तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, क्योंकि ये x एक्सिस के ऊपर है। अब x एक्सिस के नीचे ये पार्ट है, तो इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस में क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अच्छा, ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। ये क्या है, ये है y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 का ग्राफ। अब शायद होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तब पर भी मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल, ताकि आप पूरी तरह से क्लियर हो जाए इसमें। ठीक, जब भी y बराबर मॉड fx आए तो सबसे पहले fx का ग्राफ बनाएंगे, और x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा ना उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे x एक्सिस में। ठीक, x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ आएगा उस ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेंगे x एक्सिस में। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक और ग्राफ में ले रहा हूँ, एक और ग्राफ, ताकि आप लोग पूरी तरह से समझ जाए इन x एक्सिस। ठीक, जैसे कि y बराबर मॉड साइन x। तो मॉड साइन x में सबसे पहले हम क्या करते हैं, साइन x का ग्राफ बनाएंगे। ठीक, बनाते हैं ना, तो साइन x का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना। ठीक, एंड सो ऑन। तो मॉड साइन x क्या होगा, पहले साइन x का ग्राफ बनाए, और मॉड में क्या करते हैं, मॉड ऑफ fx क्या होता है, x एक्सिस के नीचे। तो x एक्सिस के नीचे जो भी ग्राफ है उस ग्राफ को हटा देंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ हट जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। ठीक, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ हट जाएगा, और इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। इसी तरह
एक्स एक्सिस के नीचे ये ग्राफ है, ये ग्राफ हट जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, ये आएगा। अर्थात मेरा ग्राफ जो होगा y बराबर मॉड साइन एक्स, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये। ठीक, ये मेरा मॉड साइन एक्स का ग्राफ होगा। सिंपल है, जब भी y बराबर मॉड साइन एक्स पूछे तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है। ठीक, ये क्या होता है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ठीक, एंड सो वन। इसी तरह पीछे भी होता है पाई माइनस का पाई माइनस का 2 पाई माइनस का 3 पाई एंड सो वन। ये मैक्सिमम कितना दिया 1, मिनिमम कितना दिया 0। तो y बराबर मॉड साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का रेंज क्या होगा, रेंज होगा 0 से लेके 0 से बड़ा और 1 से छोटा। ठीक, और डोमेन क्या होगा, डोमेन x का सारा वैल्यू होगा, क्योंकि डोमेन सारा ले रहा ना, तो इसका डोमेन क्या होगा, मॉड साइन एक्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r। ऐसे भी देख सकते हो मॉड का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू r। फाइनली दोनों का कॉमन डोमेन क्या होगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक, ये है मेरा मॉड साइन एक्स का ग्राफ। ठीक, जैसे कि क्वेश्चन में अगर हम ये पूछा जाए कि ड्रॉ या स्केच, सेम बात है, स्केच द ग्राफ ऑफ y बराबर सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, तो सिग्नम ऑफ x को कैसे डिफाइन करते हैं, y बराबर सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को डिफाइन कैसे करते हैं, जब मेरा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा होगा तो ये 1 देगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर 0 होगा तो ये क्या देगा, 0 देगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x अगर नेगेटिव होगा तो ये माइनस का 1 देगा। और खुशी की बात ये है कि फ्रैक्शन पार्ट नेगेटिव कभी नहीं होता है, तो ये ग्राफ तो होगा नहीं। अच्छा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 कब होता है, सारे इंटीजर के लिए। ठीक, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x 0 से बड़ा कब होगा, जब मेरा x इंटीजर ना हो। ठीक, तो इस केस में हम क्या करेंगे, y बराबर सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, ये होता है 1 जब मेरा x बिलोंग्स टू r माइनस का इंटीजर हो। ठीक, ये होता है 0 जब मेरा x बिलोंग्स टू इंटीजर हो। तो हर इंटीजर पे ये 0 दे रहा है, तो इसका ग्राफ जो बनाएंगे, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। हर इंटीजर, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y बराबर 1, y बराबर 2, y बराबर 3 एंड सो ऑन, y बराबर 4, y बराबर माइनस का 1, y बराबर माइनस का 2, y बराबर माइनस का 3। तो जब मेरा इंटीजर देगा तो फ्रैक्शन सिग्नम ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x क्या आता है, 0 आता है। तो x बराबर 0, x बराबर 1, ठीक, x बराबर 2 पे भी 0, x बराबर 3 पे भी ये 0, x बराबर 4 पे भी ये 0 एंड सो वन। इसी तरह -1 पे भी 0, -2 पे भी 0 और -3 पे भी 0। लेकिन जब वो इंटीजर नहीं दे रहा है तो कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, तो 1 क्या होगा, इसके और इसके बीच में होगा। ठीक, 1 से लेकर 2 तक भी क्या होगा, ये और ये होगा, फिर यहाँ से ऐसे आएगा। ठीक, ठीक, ये सारी लाइन क्या है, y बराबर 1 का है।
मिटा रहे हैं। ठीक, मेरा क्वेश्चन है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, तो सबसे पहले y बराबर सिग्नम को डिफाइन करते हैं। सिग्नम एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा जब एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 हो। एक्स स्क्वायर माइनस का 1 जब 0 होगा तो ये 0 होगा, और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 लेस देन 0 होगा तो ये माइनस का 1 होगा। और एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स मेरा 1 से बड़ा होगा। अरे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 ग्रेटर देन 0 मतलब कि एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, अर्थात नंबर लाइन पर जाएंगे 1 माइनस का 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला मेरा आंसर लेना है। तो एक्स मेरा 1 से बड़ा होगा या एक्स मेरा माइनस का 1 से बड़ा होगा, सॉरी माइनस के 1 से छोटा होगा, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या देगा? 1 देगा। ठीक, यानी कि y बराबर सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये 1 देगा जब मेरा x ग्रेटर देन 1 हो, या फिर x मेरा x ग्रेटर देन 1 या फिर यूनियन x मेरा लेस देन माइनस का 1। अच्छा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 अर्थात एक्स स्क्वायर बराबर अर्थात x बराबर प्लस माइनस 1, तो x बराबर या तो 1 हो या माइनस का 1 होगा, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0 अर्थात 1 माइनस का 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक, ये मेरा माइनस के 1 से लेके 1 तक होगा, तो सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 कितना देगा? माइनस का 1 देगा। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जब मेरा x 1 से बड़ा या माइनस के 1 से छोटा हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो देख x बराबर 1 ये होगा, x बराबर माइनस 1 ये होगा। ठीक, ये 1। अच्छा, x बराबर जब मेरा 1 और माइनस 1 है तो y कितना आ रहा है? मेरा 0 आ रहा है। ठीक, तो y बराबर 0, और x मेरा माइनस का 1 है तो भी 0। x मेरा माइनस 1 से 1 तक है तो y कितना आ रहा है? माइनस का 1, तो y बराबर ठीक माइनस का 1। जब मेरा x 1 से बड़ा है तो क्या आ रहा है? 1 से बड़ा पर y मेरा 1 आ रहा है, और जब मेरा x माइनस के 1 से भी छोटा है तो y बराबर 1 ये आ रहा है, तो ये y बराबर 1, ये y बराबर 1। ठीक, ये y बराबर माइनस का 1। आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। वो क्वेश्चन अपने में बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे हम। क्वेश्चन है ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, ठीक, सच डेट सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 + 1 + x² बराबर है
1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x के। ठीक, अच्छा, तो बोला कि फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक, ये GIF है। ठीक, गर्लफ्रेंड मेरी है। और ये क्या है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक, ये फ्रैक्शन पार्ट को डिनोट कर रहा है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को जज करने के लिए सबसे पहले हमें देख सिग्नम ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x। सिग्नम का औकात कितना है? सिग्नम या तो माइनस का 1 देता है या फिर 0 देता है, फिर 1 देता है। ठीक, तो ये तो अगर फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x को मजबूरन बस, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 ही देगा तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x को 0 होना पड़ेगा। तो फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या कि मेरा 2x क्या होगा, बिलोंग्स करेगा इंटीजर से। ठीक, 2x इंटीजर से बिलोंग्स कब करेगा, अच्छा 2x मेरा इंटीजर से बिलोंग्स करेगा। चल, तो x भी इंटीजर हो सकता है। ठीक, लेकिन 2x मेरा इंटीजर होगा। इतना तो कंफर्म क्वेश्चन सही है ना? सही है, चलिए। अच्छा, ये देख सिग्नम कब 1 देगा, जब इसके अंदर वाला फंक्शन क्या हो, 0 से बड़ा हो। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 15 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये 0 से बड़ा होगा। अर्थात क्या हो सकता है, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी होगा ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। लेकिन ये 0 से लेकर के 1 तक आता है 15/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या होगा 15 प्लस 1 अपन एक्स स्क्वायर अगर 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 0 बैठ जाएगा। और सिग्नम ऑफ 0 0 होता है, तो अंदर वाले क्वांटिटी को क्या होना पड़ेगा, इसको 0 से नहीं 1 से बड़ा होना पड़ेगा। अब 1 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर भी हो सकता है, तो चलेगा। तो देख, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 15 ग्रेटर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 50, अर्थात एक्स स्क्वायर लेस देन एक्स स्क्वायर मेरा क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर मेरा लेस देन 40, यानी कि x मेरा लाइज करेगा √40 से लेके माइनस के √40 तक। लेकिन हमको इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए x का, तो इसके बीच में कौन कौन सा इंटीजर आता है। √40 का मतलब क्या हुआ, √9 होता तो 3 होता, 3 से कुछ ज़्यादा, और रूट अगर मान ले कि √16 होता तो 4 देता। यानी कि x जो है ना वो इंटीजर 3 से लेके -3 तक है। ठीक, यानी कि -3 से लेके 3 तक ही आएगा। ठीक, तो x मेरा क्या होगा, -3 हो सकता है। इसके और इसके बीच में इंटीजर क्या होगा, -3 -2। ठीक, -1 0 और 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो 1 इंटीजर 2 इंटीजर 3 इंटीजर 4 इंटीजर 5 इंटीजर 6 इंटीजर 7 इंटीजर, तो 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक, x का 7 इंटीग्रल सॉल्यूशन है। ठीक, एक क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, अगर आप लोग से बन जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, सिग्नम ऑफ x एंड फ्रैक्शन सही है, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, सिग्नम ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आर इन AP, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये पहला क्वेश्चन है
दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स आर इन AP, then find the value of x, find the value of x। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन है, होमवर्क कर लीजिएगा। SW